the owners of the club, they listen. They don't. The Glazers. The Glazers. They don't. They don't care about the club. I mean, professional sport. As you know, this Manchester is a marketing club. They will get his money from the marketing. The sports, they don't really care, in my opinion. Do you ever talk to them, the Glazers? Never. Never? Never. Not since you've gone back? No. They give all the power to the president, the sport directive. A lot of Manchester United fans are very negative about the Glazers. They think they're taking all the money out and not spending enough on players, on the infrastructure issues you talked about. Do you think the fans are right? The fans, they're always right. I think the fans should know the truth, should know that the players, we want the best for the club. I want the best of the club. This is why I'm coming to Manchester United. This is why I love this club. But you have some things inside the club which don't help to Manchester reach the top level as City, Liverpool, and even now Arsenal, for example, which is complicated. It's difficult. It's hard. In my opinion, it will be hard for Manchester to be in the top of the game the next 2-3 years. वाओ, जस्ट वाओ, बॉल्स ऑफ स्टील, यही बोलूंगा मैं भाई, बॉल्स ऑफ स्टील. देखो एरिक टेन हैग वाला पार्ट तो मैंने कल बोला था, आई विल नॉट सपोर्ट रोनाल्डो ऑन दैट एरिक टेन हैग वाला पार्ट, बट थैंक यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो. लिटरली ये बात आज तक किसी प्लेयर ने बाहर आकर नहीं बोली. और आप उनके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर सुनेंगे, जो आपने अभी ऑडियो सुनी होगी, उसमें आपको साफ नाम लेकर ये रोनाल्डो ने बोलते हुए कहा है कि दे आर ट्रीटिंग यूनाइटेड एज अ बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग मॉडल, एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग यूनाइटेड एज अ फुटबॉल क्लब. ये चीज़ 17 साल से भाई फैंस इसी चीज़ की तो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ मैनचेस्टर में. ये ग्लेजर्स आउट की कैंपेन जो 17 साल से चल रही है, वो क्यों चल रही है? और वो जो स्निपेट निकला था ना, जब आपने मैन सिटी और वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह का वो देखा था, मैंने यही कहा था कि आपको नहीं पता कि कॉन्वर्जेशन शुरू कहाँ से हुई है. तो अब जो आपने नाम सुने हैं ना भाई, एग्जैक्ट वर्ड्स ग्लेजर्स मेंशन किया गया है. दैट इज व्हाट यू वांटेड फ्रॉम दिस इंटरव्यू, कि रोनाल्डो स्टॉप टारगेटिंग एरिक टेन हैग, स्टॉप टारगेटिंग द प्लेयर्स, टारगेट द हायरार्की, टारगेट दीज एसोल्स. एंड बेसिकली ही डिड दैट. ही हैव माय अटमोस्ट रिस्पेक्ट. एंड देखो, मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी, अगर कोई भी है एक प्लेयर यूनाइटेड में जो ये चीज़ करने का गूदा रखता था, तो दैट इज रोनाल्डो. नाउ आई डोंट सपोर्ट हिम ऑन दैट रिस्पेक्ट वाला पार्ट विद एरिक टेन हैग, बट आई स्टैंड बाय हिम ऑन दिस पार्ट, बिकॉज दिस इज अ लेजिट थिंग दैट he should have done and he has done it. ठीक है ना? You can't praise him enough for saying this loud and out. He Glazers are the reasons why this club is not progressing, and until and unless they won't leave the club, this club will never be able to reach their height. उसने ये भी बोला है कि जब पीएस मॉर्गन ने बेसिकली ये पूछा कि what about the fans? Are the fans right? तो उसने ये बोला fans are always right. तो भाई उसका, और उसने क्लियरली ये चीज़ बोली भी है कि आई रिटर्न बैक टू द क्लब बिकॉज आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई लव मैनचेस्टर. तो डेफिनेटली यार, वो जो नरेटिव बेसिकली लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स रोनाल्डो वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट इज़ नॉट रोनाल्डो वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट इज़ रोनाल्डो वर्सेस इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. So basically he doesn't have any harsh remarks regarding the fans, regarding the club, regarding the history and all. He just want the club to be successful. क्योंकि उसने ये चीज़ बोली है कि एज पिकासो सेड कि आपको नई चीज़ें खड़ी करने के लिए आपको पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गिराने पड़ते हैं, और उसके लिए अगर मुझे गिरना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ. तो बेसिकली देयर आर टू साइड्स ऑफ द स्टोरी. एक है वो टेन हैग वाली स्टोरी है, एक है जो एक्चुअल में डिफरेंस मेक कर सकती है, बिकॉज रोनाल्डो कमिंग आउट एंड सेइंग दिस लाउड एंड आउट कि भाई ग्लेजर्स आर द वन. और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और भाई खुलासा किया है. कैसे कर सकता है कोई ये? देखो, पहली बात तो ये है कि अभी हमें सिर्फ
रोनाल्डो की साइड की स्टोरी पता है, ठीक है ना, और रोनाल्डो की साइड की स्टोरी जो कल हमें सुनने को मिली रिगार्डिंग हिज डॉटर इज लिटरली वेरी शॉकिंग. आई मीन हाउ इन ह्यूमन वन कैन बी. रिचर्ड आर्नल्ड ने और जॉन मार्टाउ ने अगर ऐसा किया, बिकॉज उसने क्लियरली बोला है कि उसने कभी ग्लेजर से बात की ही नहीं है वापस आने के बाद, ठीक है ना. तो उसका जो इंटरव्यू आया, व्हेन ही सेड द प्रेसिडेंट, ही इज बेसिकली सेइंग कि आपका रिचर्ड आर्नल्ड, ठीक है ना, जो चेयरपर्सन है, उसने बेसिकली रोनाल्डो की इस बात पे भरोसा नहीं किया दैट हिज डॉटर इज इल, शी इज हॉस्पिटलाइज्ड, एंड इसलिए वो ट्रेनिंग पर, बेसिकली प्री सीजन ट्रेनिंग पर नहीं आया. ना देखो, मीडिया एजेंडाज, मीडिया नैरेटिव्स और बेसिकली डिवीजन अमंग द फैन बेस वो बहुत कॉमन है, वो अभी भी चलेगा, ठीक है ना. मोस्ट ऑफ देम विल से कि भाई हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू नेम इंडिविजुअल्स एंड ऐसा वैसा. बट वो ब्लेजर्स वाला पार्ट तो भाई आई एम ओवर द टॉप भाई. मैं अभी सही बताऊँ ना, आई एम ऑन क्लाउड 9 दैट रोनाल्डो हैज़ पब्लिकली सेड दिस बाई टेकिंग देयर नेम. I can't be more happy with Ronaldo. And him saying this कि they did not believe his word. और सोचो यार, कोई बाप अपनी बेटी का क्यों भाई यूज़ करेगा छुट्टी लेने के लिए. रियो फर्डिनेंड ने ये चीज़ बोली थी, he did not disclose the basically reason why Ronaldo is not there, but he said there is something very serious going on with him, ठीक है ना. He needs some privacy, respect that privacy. And उस टाइम भी जो थर्ड पार्टी, ठीक है ना, होती है ना, वो इस सब में मज़े ले रही थी, और अभी इस पूरे मैस में ना थर्ड पार्टी आके मज़े ले रही है. नाउ मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यू नीड टू चूज साइड्स, यू आर नॉट अ यूनाइटेड फैन, यू फियर लूजिंग योर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स. भाई आई डोंट फियर लूजिंग माई सब्सक्राइबर्स, आई एम एज ब्लंट एज वन कैन बी, ठीक है ना. एंड मैं इस बात के लिए कल भी मैंने बोला, आई विल नेवर प्रेज रोनाल्डो फॉर वॉट ही हैज सेड रिगार्डिंग एरिक टेन हैग. But I will always support him when he will be actually exposing these leeches who are ruining my club and who are basically pulling us back. एक वीडियो कल वायरल किया है बेसिकली मीडिया एजेंसीज ने, वेर दे पोर्ट्रेड ब्रूनो फर्नांडेज स्नबिंग रोनाल्डो, ठीक है ना. एंड दैट इज नॉट द रियलिटी. अगर आप पोर्चुगल के इंस्टाग्राम पर जाकर वो उनकी जो रील अपलोड हुई है बॉयज आर बैक वाली, वो देखोगे तो ब्रूनो ने लिटरली पहले रोनाल्डो के शोल्डर पे हाथ रखा है, एंड देन रोनाल्डो एक्सटेंडेड हिज हैंड टू ग्रीट हिम, ठीक है ना. एंड ब्रूनो इवेंचुअली शेक हिज हैंड, और उसके बाद वो आगे चला गया. तो ये जो नैरेटिव चेंज करने का जो बहुत अच्छा तरीका है ना सोशल मीडिया, ये ही एक रीजन है कि क्यों देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द फैन बेस. एंड अभी बहुत सारे लोग ब्रूनो के साथ खड़े होंगे, ठीक है ना, जो ये कहेंगे अरे ब्रूनो इज द कैप्टन मटीरियल, लुक ही कांट टेक एनीथिंग अगेंस्ट द क्लब एंड लुक हाउ ही इज बिहेविंग, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. और कुछ लोग कहेंगे बेसिकली कि ब्रूनो की अकड़ इतनी क्यों है, ब्रूनो ने अभी रोनाल्डो के करियर का 1% भी अचीव किया है क्या. बात वहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए, बिकॉज जो दिखाया जा रहा है दैट इज नॉट द एक्चुअल रियलिटी. वो चीज़ दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मिर्च मसाला इतना तगड़ा है, इस पूरी स्टोरी लाइन से इतना कुछ जनरेट किया जा सकता है जहां से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है ना. एंड बेसिकली रोनाल्डो ने क्लियरली बोला है, गैरी नेविल एंड रूनी आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर नेवर बीन माई फ्रेंड्स, वो बस मेरे टीममेट्स थे. और उसने बोला है कि रियो फर्डिनेंड एंड रॉय कीन आर दी ओनली पीपल दैट आई कैन कॉल एज माई फ्रेंड्स, और because I was a neighbor, of Rio Ferdinand, and Roy Keane was the true captain when I came in. He basically, protected me and nurtured me as a guy, as a leader. तो वो वाली चीज़ है, which is true to some extent. But वो जो अब पार्ट निकल के आया है ग्लेजर्स वाला, भाई उससे तो मैं बहुत खुश हूँ. बट एट द सेम टाइम अभी तो ये सोचो, अभी अगर रोनाल्डो ने प्लेयर्स का नाम लेना शुरू कर दिया, वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स. लेट्स से कि मैगवायर, ठीक है ना, जो इतना ज़्यादा ऑलरेडी हैविली ट्रोल किया जाता है, अगर उसके बारे में रोनाल्डो ने ये चीज़ बोल दी कि दैट प्लेयर्स लाइक मैगवायर, प्लेयर्स लाइक आपके फ्रेड, मैकटोमिने, या इवन इफ ही वेंट ऑन टू से कि गोज ऑन टू से कि सैंचो या रैशफोर्ड, तो भाई वहाँ चीज़ें बहुत बहुत गलत हो जाएंगी, बिकॉज these guys already are receiving a lot of hate for their work, and if Ronaldo starts naming them, I think this won't be the right thing to do, ठीक है ना, because they still play for the club, they are your former teammates या आपके current teammates
आप जो भी बोलो, बिकॉज रोनाल्डोज चैप्टर विद यूनाइटेड इज ओवर. बट ये जो एक तरीके से हेटरेड मिल रही है अभी, देखो सैंचो इज रोनाल्डो फैन बॉय, रैशफोर्ड इज अ रोनाल्डो फैन बॉय, गर्नाचो इज रोनाल्डो फैन बॉय. जिनको नहीं पता है हाउ बिग ऑफ अ रोनाल्डो फैन बॉय रैशफोर्ड इज, 2017-18 के सीजन में रोनाल्डो ने रैशफोर्ड को बूट्स, अपने साइन किए हुए बूट्स भेजे थे. एंड रैशफोर्ड ने लिटरली स्टोरी अपलोड की थी, उसमें लिखा था इट्स अ स्पेशल फीलिंग व्हेन यू रिसीव अ पेयर ऑफ बूट्स फ्रॉम योर आइडल. Sancho, before Ronaldo came also, he used to talk about Ronaldo a lot, ठीक है ना, how he developed his game and basically mentality कैसे उसने मेसी और रोनाल्डो दोनों से अडॉप्ट की और कैसे उनको देखकर उसने अपना गेम इंप्रूव किया है, ये सब. ऑल्सो ब्रूनो फर्नांडिस इज अ रोनाल्डो फैन बॉय. द मीडिया नरेटिव दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय देम कि भाई ब्रूनो इज स्नबिंग रोनाल्डो. Bruno was the guy who basically posted a picture of him sitting in front of the TV screen, ठीक है ना, वो एक basically drawing थी, artwork था, and Ronaldo scoring that free kick against Portsmouth. Bruno has always been a Ronaldo fanboy. Also, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि आपका डेलो इज अ रोनाल्डो फैन बॉय, ठीक है ना, तो कम ऑन मैन, ये जो मीडिया नरेटिव है ये तो आप बदल नहीं सकते, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग. बट ऑल्सो यहाँ पे आप यूनाइटेड का टेक, क्योंकि उसने ये बोला है कि भाई इन लोगों ने मेरी बच्ची वाली जो मैंने बेसिकली न्यूज़ उनको बताई थी कि मैं क्यों नहीं आ सकता प्री सीजन पर, वो नहीं बिलीव की. तो अगर क्लब ने ऐसा किया है भाई, तो क्लब पहली बात तो बहुत गलत हाथों में है, ठीक है ना. फॉरगेट अबाउट द प्लेयर, अगर मैं ह्यूमन बेसिकली मोरल बेसिस पर भी देखूं, दिस इज सो रॉन्ग ऑन मैनी लेवल्स, ठीक है. उसके बाद बात आती है, क्लब विल डेफिनेटली क्लियर दिस पार्ट कि हमने नहीं किया है, ठीक है ना. वॉट रोनाल्डो इज सेइंग इज एब्सोल्युटली फॉल्स, और हमने ये नहीं किया है. बेसिकली अगर ये नहीं किया क्लब ने आके क्लैरिफाई, तो मैं शॉक होऊंगा, क्योंकि अगर क्लब इस चीज़ पे चुप्पी बनाए हुए है, तो आई थिंक फिर क्लब कहीं ना कहीं इसमें दोषी है. बेसिकली जो इंडिविजुअल्स इस क्लब को रन कर रहे हैं वो दोषी हैं, एंड डेफिनेटली वो दोषी तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम लीगल एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है. रोनाल्डो और यूनाइटेड के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली टर्मिनेट किया जा सकता है इफ़ रोनाल्डो एग्रीज टू लेट गो ऑफ हिज सैलरी, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पे. सो दिस इज बिकमिंग अ फाइनेंशियल मैटर एज वेल, एंड वी ऑल नो हाउ मनी सेंटर्ड दिस club is when it comes to our owners and the people who are working for the club, or should I say working for those owners, ठीक है ना. ऑल्सो एक और लेटेस्ट रिपोर्ट आई है भाई, क्रिस व्हीलर, डेली मेल इज हाईली अनरिलायबल, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिस व्हीलर ही इज मॉडरेटली रिलायबल. तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि रिसेंटली लास्ट वीक में रोनाल्डो ने बायर्न म्यूनिख के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग रखी है ना. बायर्न म्यूनिख बहुत टाइम से एसोसिएटेड है इस पूरे रोनाल्डो सागा से, क्योंकि समर में भी उनका नाम जोड़ा गया था, व्हेन ओलिवर कान ने खुद आकर ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी, नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइनिंग रोनाल्डो, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट एक अलग वेवलेंथ पे चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट एक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वी डोंट नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है ना. बट यहाँ पर क्योंकि अब उनका ड्रॉप PSG से आया है, और माने इज अ ग्रेट स्कोरर, बट ही इज़ नॉट अ नेचुरल गोल स्कोरर. तो अगर ये डील हो जाती है तो इट वुड बी गुड फॉर बोथ पार्टीज. रोनाल्डो विल बी प्लेइंग इन चैंपियंस लीग, बायर्न म्यूनिख विल बी गेटिंग अ गोल स्कोरर, बट अ 37 सून टू बी 38-year-old गोल स्कोरर. एंड रोनाल्डो का अब जो पोर्चुगल के लिए अप्रोच रहेगा ना, वो भी बहुत अलग रहने वाला है, बिकॉज दिस कैन इवेंचुअली प्ले अ बिग रोल इन द डाउनफॉल ऑफ पोर्चुगल इन दिस वर्ल्ड कप और द अपलिफ्ट ऑफ पोर्चुगल इन दिस वर्ल्ड कप. क्योंकि अगर रोनाल्डो ने अपने पे ले ली, एंड इफ ही स्टार्ट्स टू बेसिकली शो एवरीवन के वो जो सिस्टम की बात की जा रही है ना, कि आई एम नॉट अ टेन हैग सिस्टम प्लेयर, आई कांट अडैप्ट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, तो दैट इज ऑल बुलशिट, बिकॉज आई हैव थ्रू आउट माई करियर अडेप्टेड इन डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल, इतने मैनेजर्स के अंडर में खेला हूँ. बट एट द सेम टाइम ये ओवर एग्रेशन के चलते अगर पोर्चुगल ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है ना, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ हेट, लॉट ऑफ बेसिकली मीडिया अटेंशन दैट वुड बी नेगेटिव अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज सब लोग ये बोलेंगे कि दैट उसकी ईगो की वजह से जो क्लब जो टीम की हारमनी थी वो डिस्ट्रॉय हुई है. एंड बेसिकली दिस विल एक्चुअली इम्पैक्ट पोर्चुगल टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना.
दिस इज अ टीम स्पोर्ट, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. तो यहाँ पे आपको अपने टीममेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. एंड अगर मोराल थोड़ा सा भी ऑफ हुआ पोर्चुगल का इस वर्ल्ड कप में, इनका जो इस गोल्डन जनरेशन का पीक पीरियड चल रहा है ना, ये प्रीमेच्योरली एंड हो जाएगा इनका सफ़र वर्ल्ड कप में. एंड फॉर मोस्ट पार्ट पीपल विल ब्लेम दिस इंटरव्यू. नाउ बात यहाँ आती है कि इसके बाद क्या. तो भाई यूनाइटेड लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, इसीलिए उन्होंने कल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना. उन्होंने बस ये बोला है कि द क्लब विल हैव देयर से सून इनफ रिगार्डिंग दिस रोनाल्डो इंटरव्यू. एंड फाइन की भी न्यूज़ आ रही थी कि भाई फाइन लगाया जाएगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया जा रहा है, या फिर जब तक रोनाल्डो इज़ नॉट लिविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इस इंटरव्यू की वजह से. बट आई थिंक द स्टोरी, द लव स्टोरी, द फेरी टेल बिटवीन रोनाल्डो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज coming to an end, and he exposed Glazers. That is the happiest thing, that came out of this entire interview wala saga. I love him to bits for that. I can't hate him for that. But yes, I will criticize him for the way, he said कि I don't respect Erik ten Hag. Because मैनेजर को आप नहीं बोल सकते भाई. मैनेजर, अगर आप क्लब से प्यार करते हो एंड इफ द मैनेजर इज मूविंग द टीम इन द राइट डायरेक्शन, तो फिर आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी. बट एट द सेम टाइम 80% उस इंटरव्यू में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसने बोला है आकर, उससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ. लेकिन मैं 100% तरीके से रोनाल्डो को सपोर्ट भी नहीं करता इस केस में, बिकॉज आई हैव टू स्टैंड बाय माई मैनेजर. आई स्टैंड बाय हिम, बट आई ऑल्सो स्टैंड बाय माई मैनेजर. ऑल्सो यहाँ पर अब ये देखने वाली बात यह है कि क्लब का अब क्या वो रहेगा, ठीक है ना, अप्रोच. और मैं फिर से बोलूँगा कि पीपल हु विल से दैट ब्रूनो की इतनी क्यों चुनूने काट रही हैं, ब्रूनो क्यों इतना आगे आकर वो कर रहा है. ब्रूनो ने कुछ किया ही नहीं है, पहली बात तो ये है. लुक एट दैट फुटेज केयरफुली एंड देन यू विल रियलाइज कि वो जो किया है बेसिकली दैट इज़ नॉट द एक्चुअल थिंग जो बेसिकली हुई है, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे मीडिया में, ठीक है ना. एंड बस यही है. आई थिंक इस इंटरव्यू की जो मेन मैं बेसिकली क्लिप का वेट कर रहा था वो यही थी कि ग्लेजर्स के अगेंस्ट क्या बोलता है, नाम लेगा या नहीं लेगा. नाम लिया है. और भाई मैं वापस से बोलूँगा, अगर किसी की गांड में इतना कूदा था जो कि ये चीज़ बोल सकता था आकर, तो दैट वाज ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि क्लब में अभी प्रेजेंट है. एंड कमिंग फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो अब ग्लेजर्स की ना फट रही होगी, फटे में डोल रही होगी, बिकॉज उनका सबसे मार्केटेबल प्लेयर अगर उनके बारे में आकर उनके चीथड़े उड़ा रहा है, उनके बेसिकली बम्बू कर चुका है, छतरी डाल दी और छतरी खोल दी है बेसिकली इस बार तो, ठीक है ना. अभी तक क्या हो रहा था कि ऊपर ऊपर से बस वो बातें होती थी, लेकिन एक्चुअल में कोई नाम लेकर नहीं बोलता था किसी भी बेसिकली इंसान ने. बट इस बार रोनाल्डो ने बोला है वो चीज़ वाइल स्टिल बीइंग एट यूनाइटेड, क्योंकि मूरिन्यो ने बोला क्लब छोड़ने के बाद, इब्रा ने बोला क्लब छोड़ने के बाद, लुई वैन गाल ने बोला क्लब छोड़ने के बाद, बट रोनाल्डो ने ग्लेजर्स की मारी है ढंग से और रख के मारी है भाई, पटे बजाए हैं वाइल स्टिल बीइंग एट द क्लब. तो आई लव हिम फॉर दैट. बट एज आई सेड, वो टेन हैग वाला पार्ट अवॉइड किया जा सकता था. और प्लीज़ आई बेग, मतलब मैं प्रे कर रहा हूँ कि जो बाकी का इंटरव्यू उसमें प्लीज़ किसी प्लेयर का नाम ना आए. दैट वुड मेक देयर लाइफ वेरी वेरी डिफिकल्ट एट यूनाइटेड. द हेट दे विल गेट एंड एवरीथिंग दैट विल कम आफ्टर दोज लाइन्स, अगर वो प्लेयर्स का नाम लेना शुरू करता है तो बहुत गलत हो जाएगा. बट भाई आई लव हिम टू बिट्स व्हाट ही हैज सेड अबाउट ग्लेजर्स. एब्सोल्युटली लव इट भाई, एंड आई बैक हिम फॉर दैट थिंग. एब्सोल्युटली बैक हिम फॉर दैट थिंग.